संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दघनौघं प्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकुलकलुषविध्वंसकं पुण्यप्रकाशकं श्रेयसांवर्धकं पापप्रणाशकं इदं शास्त्रं श्री समयसारनामधेयम्। अस्य मूलग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रंथकर्तारा श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्यकुन्दकुन्दे विरचितं श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुन्दकुन्दाद्यो। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे। मैं करता हूँ कर्म का कर्म है मेरा कर्म ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व। निज आत्म तल्लीनता सुखमय आत्म धर्म श्री जिन जिन बर देव ने यह समझाया। आचार्य कुन्दकुन्दे विरचित समयसार परमागम कर्ता कर्म अधिकार 76 से 79 4 गाथाओं के समूह पर अपन चर्चा कर रहे हैं, जिनमें इस बात की सिद्धि की गई है जीव का पुद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है और पुद्गल का जीव के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है। पिछली गाथा से जोड़ते हैं तो हेतु निकलेगा व्याप्य व्यापक भाव का अभाव होने के कारण से। थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते हुए 3 प्रकार के कर्म और तीनों प्रकार के कर्म एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में नहीं कर सकेगा। किसी प्रकार का भी कर्म होगा तो नहीं कर सकेगा। पद्यानुवाद अभी अभी आपने पढ़ लिया था, इसलिए अब सीधी प्राकृत गाथाओं का पाठ करना है और उसी में से अर्थ ग्रहण करने का प्रयास करना है। गाथा में से कोई शब्द नहीं आया समझ में तो आप पूछ सकते हैं, बोलिए। सुबह अपन ने जयचंद जी छाबड़ा जी के भावार्थ से
टीका में आगत 3 शब्द जो आ रहे हैं उनकी चर्चा कर ली थी, उनका स्वरूप समझ लिया था। प्रश्न मेरा ये है कि वे जो 3 शब्द आए हैं, प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य, ये 3 प्रकार के कर्म, ये अमृतचंद्र आचार्य ने गाथा में से किन शब्दों में से निकाले हैं? वैसे सामान्य चर्चा कर रहे हैं, कौन कौन से शब्दों में से? गाथा में से देखते हैं तो परिणमदि में से क्या निकाला? विकारी, क्योंकि उसमें परिणमन किया जा रहा है, विशेष कार्य के रूप में है। और गिन्नदि में ग्रहण करना, इसलिए प्राप्य रूप लिया। और उपपज्जदि में उत्पन्न करना, इसलिए वो कौन सा है? निर्वर्त्य रूप कर्म लिया है। विचार करने के लिए कहा था आपको, जितने सब काम है, कार्य है, कर्म है, कर्ता के द्वारा किए जाते हैं, या जिन जिन को भी कहा जाता है कि ये किया, तो वो जो किया है वो 3 प्रकार जो यहाँ कह रहे हैं उनसे अतिरिक्त बाहर भी है क्या कोई? यदि हैं तो कौन सा कर्म है? और हमें यदि ख्याल में नहीं आ रहा हो कदाचित, लेकिन हो सकता है कि इसी में किसी न किसी 3 में ही वह सम्मिलित हो रहा हो, ऐसा किसी को अतिरिक्त ख्याल में आ गया हो। हाँ बोलो। हाँ जी। हाँ, नाश करने में क्या किया? नाश किया मैंने किया क्या? किसी का भी नाश करने में, ये नष्ट किया मैंने हुआ क्या ये बता ना। नष्ट करने में, अभाव रूप कार्य में कह तो देते ही है, जीव ने कर्मों का अभाव किया ना, जीव ने कर्म का अभाव हुआ, 4 घाती कर्मों का अभाव कर अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए, तो घाती कर्मों का अभाव किया ना। वो अभाव रूप जो कर्म है उसको किस में लेंगे? प्राप्य, विकार, निर्वर्त्य में से किस में लेंगे? ना जी क्या? जो कह रहा है ना उसे उसका हेतु देना पड़ेगा। क्या? हाँ हाँ बोलो। नहीं, वो तो जितने भी कर्म होंगे ना, क्रियाएं हैं, कर्म, कार्य, वो तो सब ही किसी न किसी अवस्था के व्यय होकर के नए तो उत्पाद रूपी कार्य होने वाला है, उत्पन्न ही होने वाला है, लेकिन उसी को 3 रूप में ले लिया, परिवर्तन किया है, नया उत्पन्न किया है कि जैसा का तैसा उसे ग्रहण किया है, इस रूप में लिया। लेकिन जब वो हो रहा है कार्य के रूप में, तब तो पूर्व का व्यय होकर के नए के उत्पाद रूप ही होगा। इसलिए उतने नहीं, उस जो नया हो रहा है वो कैसा है जिसके कारण से हम उसे कौन सा लिया? विकारी। तो क्यों लिया विकारी? जो भी उत्पन्न होगा ना वो कुछ न कुछ स्थान ही उत्पन्न हुआ, वो भी नया ही हुआ, तो उसने मात्र को परिवर्तन नहीं कहेंगे। जो पहले से हुआ और उसमें परिवर्तन किया गया हो, जैसे कहा ना कि आटा था, उसे पीस करके उसका बिस्कुट बना दिया, तो आटा, गेहूं तो पहले से ही थे, गेहूं पैदा नहीं किए, मिल वाले ने, बिस्कुट मिल बनाने वाले ने, उसने जो है वो आटा, गेहूं पैदा नहीं किए, किसान ने गेहूं पैदा किए हैं, और हमने जाकर के सीधे वहाँ से बिस्कुट ले लिए हैं, ग्रहण किए हैं। ये जो अंतर डाला है, तो वो उस अंतर की अपेक्षा से कर्म का अभाव हुआ, ये किस में लेंगे? बोलो, बैठो। वो तो गुणों की प्रकटता है। अभी तो कर्म का अभाव किया, ये इसी कार्य को लेना है, वो तो फिर कार्य बदल गया, वो तो गुणों को ग्रहण करने वाला कार्य ही दूसरा हो गया। कर्म का अभाव हुआ किया, इसको लेना है अकेले। हाँ 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 हाँ, पहले नहीं था सो किया उसे, और हाँ नहीं, और हाँ क्यों? हाँ परिवर्तन किया उसमें, लेकिन जो पहले ही अवस्था चल रही हो, जैसे कर्म के संदर्भ में भी लिया जाए ना, कर्म ही कर्म रूप रहते हुए 10 प्रकार की अवस्थाएं बताई ना कर्म की, वो 10 प्रकार की अवस्थाओं में से
उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उदीर्णा और निरत्ति निकाचित तो गौण कर दो। लेकिन जिसमें उत्कर्षण अपकर्षण जो हो रहा है ना, वो वही कर्म रहा। आयु कर्म का उत्कर्षण हुआ, आयु कर्म का अपकर्षण हुआ, रहा तो आयु कर्म ही। तो आयु कर्म रहते हुए उत्कर्षण अपकर्षण हो जाए तो ये तो कहेंगे विकार्य, क्योंकि उसमें परिवर्तन किया गया है। संक्रमण हो जाए साता से असाता में, असाता से साता में, लेकिन रहेगा वेदनीय कर्म, तो उसका ही परिवर्तन हुआ। इसे भी एक बार हम विकार्य कह सकते हैं। परंतु यहाँ तो अभाव ही हो गया, वो कर्म जो है वो अभाव ही हुआ, तो विकार्य कैसे कहेंगे। और अभाव हुआ है उसे ग्रहण कहाँ किया गया है, इसलिए प्राप्य भी नहीं कह सकते हैं। अब निर्वर्त इस रूप में कह सकते हैं कि वह कर्म रूप था, अब उसे अकर्म रूप किया। कर्म रूप से था, अभी कर्म रूप था, अब अभाव किया, मैंने क्या किया कि अकर्म रूप हो गया। हमारे साथ कर्म का संबंध उसका नहीं रहा, उसे अकर्म रूप कर दिया, तो अकर्म रूप उसकी एक नई अवस्था उत्पन्न कर दी। ये विवक्षा लेते हैं तो उसे निर्वर्त में डाल सकते हैं। ऐसा जो भी अभाव करेंगे, यदि वो अभाव करने से उसकी वो नई अवस्था उत्पन्न हो रही है, उस विवक्षा से लेते हैं तो निर्वर्त में उसे डाल सकते हैं। फिर भी और विचारणीय है अभाव को किस में लेना हो। चलिए हम इसे थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अमृतचंद्र आचार्य ने टीका में भी जो गाथा में 3 प्रकार के कर्म की बात ली, उनको तो फिर पूरे में दोहराया है। तीनों गाथा की टीका में पुनः दोहराया। दादा इस बात को पुनः पुनः कहते हैं कि अमृतचंद्र आचार्य उद्यमी है, आलसी नहीं है। वो एक बात को बिल्कुल वैसी की वैसी फिर से दोहराते हैं। हमें लिखना हो ना, एक लाइन ऊपर लिखी गई हो, प्राप्य विकार निर्वर्त्य ऐसा वो कर्म जीव नहीं करता है, प्राप्य विकार निर्वर्त्य ऐसा वो कर्म पुद्गल नहीं करता है, धर्म द्रव्य नहीं करता, अधर्म द्रव्य नहीं करता। हम क्या करेंगे मालूम है, ऊपर एक बार लिख देंगे प्राप्य विकार निर्वर्त्य, और फिर क्या करेंगे, 2-2 डंडे खींचते जाएंगे। उसको कुछ डू डू बोलते हैं, क्या बोलते हैं ना। हाँ, ये ऊपर का समझ लेना ना, हम दोबारा लिखना नहीं चाहेंगे। और बहुत से बहुत होंगे तो ऐसा भी कहेंगे कि वहाँ से समझ लेना, वहाँ से देख लेना, कभी कभी कॉपी में लिख देना ऐसा है, इसका उत्तर पहले उत्तर में से ही निकाल के पढ़ लेना टीचर को। अमृतचंद्र आचार्य ऐसा नहीं करते हैं, बिल्कुल वही का वही दोहराना हो तो भी उसे पूरा का पूरा दोहराते हैं, ताकि वो विषय बिल्कुल अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाए, अब पुनः पुनः दोहराने में आ जाए। सचमुच में जैसा छड़ालाकार ने लिखा, ताही सुनो भवि मन थिरान, जो चाहो अपनो कल्याण, उसके पहले जो कहा ना, कहे सीख गुरु करुणाधार, कहे सीख गुरु करुणाधार, बहुत करुणा करके वे कह रहे हैं। और वो करुणा के कारण से वह अपने कष्ट को भी भूल गए हैं। कि ताड़पत्र पर लिखते हैं तो ताड़पत्र पर जैसे हमने भी पेन उठाया और जल्दी से हमने लिख दिया, वो ऐसा नहीं है। वो ताड़पत्र पर लिखने के लिए वो ताड़पत्र लेना और उसे कांटे से वो लिखना नहीं है, वो छेद करने हैं उस पर उतने। जैसे अ अक्षर बनाना है तो अ अक्षर के लिए ऐसे 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 छेद करने हैं, अ के आकार में छेद करने, ऐसे ऐसे एक एक ऐसे ऐसे। तो उसमें क्या दिक्कत है, ऐसे ऐसे करते जाओ ना, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन यदि ऐसा ऐसा किया ना तो होगा नहीं। वो ताड़पत्र जो है उसमें छेद होना चाहिए, तब तो स्थायी दिखेगा, रहेगा। और ऐसे ऊपर ऊपर से किया तो रहेगा ही नहीं वो। इसलिए उसे अंगूठे से दबा दबा करके गहरा उसको छेद करते हैं, और गहरा छेद वहाँ कर रहे हैं ताड़पत्र में, और उंगली में भी छेद हो जाता है इतने दबाते दबाते से। और ये ऐसा करते, एक अक्षर लिखने में कितना कष्ट उठाना पड़ता होगा, कल्पना करना।
हमारे पहले बैच के डॉक्टर सुदीप कुमार जी दिल्ली में है ना, वे कुछ वर्ष वहाँ गए थे कर्नाटक में, और वहाँ ये ताड़पत्र पढ़ना करना ये सब देख रहे थे। साथ साथ में वो ताड़पत्र पर लिखते कैसे हैं, इसके लिए ताड़पत्र ले करके, कांटा ले करके और उसे चुभा चुभा करके माने वो लिखने की कोशिश की। तो एक वाक्य तो बहुत बड़ी बात है, एक शब्द लिखने में ही हम ऐसा कहे कि पसीना छूट जाए, वो ऐसी स्थिति है। माने बहुत बहुत कष्टदायक कार्य है, ऐसा आसान काम नहीं है, बहुत कष्टदायक है। इतना कष्ट उठा करके भी लिखा, क्यों, क्या मिला? ऐसा लिखने से उन्हें क्या मिला? सचमुच उन्हें कुछ नहीं मिला है। न तो ज्ञान में वृद्धि हुई, न गुणस्थान में वृद्धि हुई। हाँ, बस इतना हुआ कि उपयोग अन्यत्र नहीं गया, उपयोग इसी के साथ जुड़ा रहा, वो इतना ही लाभ हुआ उन्हें। बाकी कष्ट उठाने, वे तो अपना ध्यान में रहते हैं, नहीं लिखते हैं, ध्यान में रहते, बैठे रहते, तो भी छठे सातवें गुणस्थान में रहने वाले थे। उस समय उपयोग की एकाग्रता अधिक होती, स्वसन्मुखता उसमें अधिक होती। इसमें तो ज़्यादा परलक्ष्यपना ज़्यादा हुआ होगा तो अंतर्मूर्त उतना ही, लेकिन मुख्यता गौणता की अपेक्षा। उसके बावजूद भी सिर्फ एकमात्र करुणा का भाव, सारे जगत के जीव भी इस बात को समझे, इतनी करुणा से उन्होंने लिखा। तो एक विषय को भी इतनी बार लिखा, या चारों गाथाओं में वो प्राप्त विकार निर्वर्त वाले को दोहराया है, पूरे के पूरे को फिर दोहराया है। अंतर सिर्फ इतना किया है, जैसे 76वीं गाथा है, तो 76वीं गाथा में कहा है, नानी जानन तो भी पोगल कम्मम अनेय भी हम। कौन से ज्ञानी, कौन से जीव द्रव्य की बात की गई है? कैसा जीव द्रव्य है? पोगल कम्मम जानंद, पुद्गल कर्म को जानता हुआ, पुद्गल कर्म के जानने वाले जीव की बात ली गई है। पुद्गल कर्म को जान रहा है ना, और पुद्गल कर्म को करता नहीं है, ये सिद्ध करना है। जानता है और करता नहीं है। तो पुद्गल कर्म को करता नहीं है, इसमें पहले ये कहेंगे कि उस पुद्गल कर्म को करता कौन है, किसके द्वारा किया जा रहा है वह, कि पुद्गल के द्वारा। तो पुद्गल के द्वारा किया जाने वाला ऐसा पुद्गल कर्म, उसे न करता हुआ और मात्र जानता हुआ वह जीव, वह उसे जानते हुए परिणमित होता है। दूसरी गाथा में क्या लिया है? सग परिणाम मने ये भी हम, अपने परिणामों को जानता हुआ जीव लिया। ये जो स्व परिणाम है वो किसके परिणाम है? जीव के। उन परिणामों को करने वाला कौन है? जीव है। तो वो जीव के द्वारा किए जाने वाले ऐसे परिणाम, तो वो उसको जीव के साथ जोड़ा, उसे किए जाने वाले। अब यहाँ ये तो नहीं कह सकते हैं ये आत्मा उन्हें नहीं करता, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं। उन्हें तो जानता है, लेकिन उन्हें जानते हुए पुद्गल द्रव्य को नहीं करता। और तीसरे में पुद्गल कर्म का अनंत फल, ये फल किसने किया, इसका भी करता कौन? तो फिर उसमें पुद्गल के साथ जोड़ेंगे। पुद्गल के द्वारा जो किया जाने वाला ऐसा पुद्गल कर्म का फल, उसे जीव जानता है, करता नहीं है। तीनों में दृष्टांत एक ही लिया, एक ही दृष्टांत। घट मृत्तिकोरिव, घड़े और मृत्तिका कलशमेव। घट मृत्तिका कहते हैं, मृत्तिका कलश का, मिट्टी और कलश की तरह। यही उदाहरण तीनों में दोहराया, परंतु यही उदाहरण दृष्टांत कहीं अन्वय दृष्टांत होगा और कहीं व्यतिरेक दृष्टांत होगा। दृष्टांत वही है, लेकिन कहीं अन्वय हो जाएगा और कहीं व्यतिरेक हो जाएगा। कहाँ अन्वय होगा और कहाँ व्यतिरेक होगा? जब ये कहेंगे कि जो पुद्गल कर्म है उसका कर्ता कौन? की पुद्गल द्रव्य। तो पुद्गल द्रव्य ही उसका करता है, तो वो उसी का करे कि कैसे, जैसे मिट्टी कलश की करता है, ये अन्वय दृष्टांत लगाया जाएगा। और आगे किसी में जाकर के सग परिणाम, आत्मा के द्वारा किए जाने वाले परिणाम पुद्गल के द्वारा नहीं किए जाते हैं। ऐसा नहीं, कैसे नहीं किए जाते? जैसे मिट्टी के द्वारा कलश किया जाता है वैसा नहीं किया जाता।
ऐसे पुद्गल के द्वारा आत्मा के परिणाम नहीं किए जाते। ऐसा नास्ति वाला लेंगे और व्यतिरिक्त दृष्टांत होगा, तो दृष्टांत वही का वही रखा, लेकिन उसी को कहीं अस्थि के रूप में लिया, नास्ति के रूप में लिया। अभी अपन पहली गाथा की टीका, इसमें जो है आगे टीका एक साथ दी है, लेकिन 76-77 नंबर डाले हैं, माने वो उस गाथा की टीका है। तो 76वीं गाथा की टीका को पूरा पढ़ते हैं एक बार, और फिर पढ़ करके वापस उससे मेल बिठाते हुए फिर चर्चा करेंगे उसमें से। यतः और ततः ये भी आएगा। सबसे पहले आया है यतः। यतः माने हिंदी में सीधा लिखेंगे चूंकि, ऐसा कहते हैं ना, जिस कारण और उस कारण से। यतः ततः, चूंकि ऐसा है इसलिए ऐसा है, तो यतः से प्रारंभ करेंगे और आगे 153 पेज पर आएगा ततः। तो पहले यतः, जिस कारण से यह स्थिति है उस कारण से वह कर्ता नहीं बनेगा, ये बात निकालें। यतः यम प्राप्यम विकार्यम निर्वर्त्यम च व्याप्य लक्षणम पुद्गल परिणामम कर्म पुद्गल द्रव्येन स्वयं अंतर्व्यापकेन भूत्वा आदि मध्यांतेषु व्याप्य तम गृह्णता तथा परिणमता तथा उत्पद्यमानेन च क्रियमाणम जानन्नपि ही ज्ञानी स्वयं अंतर्व्यापको भूत्वा बहिस्थस्य परद्रव्यस्य परिणामं मृत्तिका कलशमिव आदि मध्यांतेषु व्याप्य न तम गृह्णाति न तथा परिणमति न तथा उत्पद्यते च ततः प्राप्यम विकार्यम निर्वर्त्यम च व्याप्य लक्षणम परद्रव्य परिणामम कर्म अपूर्वाणस्य पुद्गल कर्म जानतोपि ज्ञानिनः पुद्गलेन सह न करते कर्म भावः। वो पुद्गल के परिणाम जो कर्म है ना, पुद्गल कर्मम जानन्तो, जिस पुद्गल कर्म को जीव जान रहा है, वो पुद्गल कर्म किसका परिणाम है, किसका कार्य है। अब ये कर्म शब्द दो तरह से है इसमें। कर्म जो ज्ञानावरणादि कर्म है वो कर्म, और कर्ता का कर्म है इसलिए भी कर्म है, तो दोनों प्रकार से कर्म समझना पड़ेगा। तो वह पुद्गल परिणामात्मक जो ज्ञानावरणादि रूप कर्म है वह प्राप्य विकारी निर्वर्त्य रूप है। तीनों प्रकार से ले सकते हैं, क्योंकि कर्ता का कर्म तीन प्रकार का होता है, इसलिए प्राप्य विकारी निर्वर्त्य ऐसा। दूसरा, जहाँ व्याप्य व्यापक भाव वहाँ कर्ता कर्म भाव। तो व्याप्य और व्यापक ये कहा, तो व्याप्य व्यापक कर्ता कर्म। तो व्याप्य और व्यापक में से कर्ता कौन बनेगा और कर्म कौन बनेगा? व्यापक कर्म और व्याप्य कर्ता, ऐसा ना, क्यों कर्ता कर्म कह रहे हैं। व्याप्य व्यापक कर्ता कर्म, तो व्याप्य के नीचे कर्ता, व्यापक के नीचे कर्म, ऐसा बैठेगा? तो ऐसा नहीं बैठेगा। तो कर्म बराबर लगाना चाहिए था ना, लेकिन वो व्याकरण का एक नियम भी है, और बोलने की दृष्टि से व्याकरण का नियम बनता है, वो अल्पाक्षतर जैसा अल्पाक्षरत्वात् होता है। तो व्याप्य व्यापक, इसमें व्यापक व्याप्य कहेंगे ना तो बोलने में दिक्कत आएगी, सौष्ठव नहीं होगा वो वाक्य, उसका शब्दों का बोलने का उच्चारण का भी नहीं आएगा, उच्चारण की सुविधा सुकरता नहीं होगी उसमें। और ऐसे ही कर्ता कर्म और कर्म कर्ता, ये भी नहीं बैठे, कर्ता कर्म। इसलिए वो क्रम जो है व्याप्य व्यापक कर्ता कर्म ही रखा, लेकिन जो व्याप्य रूप पर्याय है वो कर्म होती है, और व्यापक रूप जो द्रव्य है वो कर्ता होता है। इसलिए यहाँ जो निर्वर्त्य व्याप्य लक्षण ऐसा जो कर्म कह रहे हैं उसको व्याप्य लक्षण भी करेंगे, उसे कर्म कहना है, इसलिए व्याप्य लक्षणम भी दिया, जो व्याप्य स्वरूप है ऐसा, और प्राप्य विकार और निर्वर्त्य रूप भी है ऐसा, जो पुद्गल के परिणाम वाला कर्म है, ज्ञानावरणादि कर्म कहो या पुद्गल के परिणाम रूप में उसे कर्म कह दिया। वो जो कर्ता का कर्म है वह उसे कौन करने वाला है कि जो उसका व्यापक होगा वो करेगा। तो कौन व्यापक है उसमें कि पुद्गल द्रव्येन स्वयं अंतर्व्यापकेन भूत्वा, वो पुद्गल द्रव्य ही स्वयं उसमें अंतर्व्यापक हो करके वो व्यापता है उसमें, अंतर्व्यापक।
वो उसमें अंतर्व्यापक होता है ना, पुद्गल परिणामों में अंतर्व्यापक कहाँ व्यापता है, उसमें पुद्गल द्रव्य में कहाँ व्यापता है, कहाँ व्यापेगा? तो कह रहे कहीं गुंजाइश नहीं रहे, इसलिए स्पष्ट करते हैं आदि मध्यांतेषु व्याप्य, आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर। और आदि मध्य अंत में व्याप्त होना माने सर्वत्र, माने पूरी तरह से, अच्छी तरह से व्याप्त हुआ। और चूंकि वो पूरे में व्याप्त हुआ इसलिए वो हो गया व्यापक। तो वो पुद्गल द्रव्य व्यापक हो करके और उसमें अंतर्व्यापक हो करके पुद्गल के उन परिणामों में आदि मध्य अंत में व्याप्त हो करके फिर क्या करता है, तम गृह्णता, उसे ग्रहण कर, पुद्गल द्रव्य उसे ग्रहण करता है। तथा परिणमता और तथा उत्पद्यमाने न च, ज्ञानावरण रूप से हमें जीव ने विकार भाव किया और जीव के विकारी भाव होते ही ज्ञानावरणादि कर्म आकर के बंधे। यहाँ वो जो पुद्गल द्रव्य था, वो पुद्गल द्रव्य ही स्वयं कर्म, ज्ञानावरणादि कर्म रूप से उत्पन्न हुआ। वह पहले कार्मान वर्गणा रूप से था, वो कार्मान वर्गणा से परिवर्तित होकर परिणमित होकर के कर्म रूप हुआ। और जो कर्मरूप अवस्था है, उस कर्मरूप अवस्था को किसने ग्रहण किया? पुद्गल ने ग्रहण किया। कर्मों को जीव ने ग्रहण किया होगा, एक क्षत्रावगाह की अपेक्षा जीव के एक क्षत्रावगाह में आकर के स्थित हुए होंगे। उस अपेक्षा से व्यवहार से जीव ने ग्रहण किया, ये भले ही कहा गया होगा, परंतु वह कर्मरूप अवस्था किसने ग्रहण की? कि पुद्गल द्रव्य ने ही। इसलिए पुद्गल द्रव्य ही कर्म रूप जो कर्म था, पुद्गल परिणामात्मक जो ज्ञानावरण रूप जो कर्म रूप अवस्था थी, उस अवस्था को ग्रहण करते हुए तथा परिणमता, उस रूप से परिणमित होते हुए, तथा उत्पद्यमान, उस रूप से उत्पन्न होते हुए। तो स्वयं उस रूप से उत्पन्न भी हो रहा है, उस रूप से परिणमित भी हो रहा है, उस अवस्था को ग्रहण भी कर रहा है। तो प्राप्य विकार निर्वर्त तीनों के तीनों कर्म तो उस पुद्गल द्रव्य नहीं किए, पुद्गल द्रव्य के ही हुए। तो वो प्राप्य विकार निर्वर्त रूप भी हुआ और दूसरा व्याप्य व्यापक पना भी पुद्गल के साथ बैठा उसका, उन परिणामों का। और वो पुद्गल द्रव्य उनमें आदि मध्य अंत में व्याप्त हुआ, आदि मध्य अंतेषु व्याप्य। और इस तरह से उसे ये तीनों कार्यों को गृह्णता से प्राप्य, परिणमता से विकार्य और उत्पद्यमाने न च वो निर्वर्त्य, इस प्रकार से क्रियमाणम पुद्गल द्रव्य के द्वारा ही किया जाता हुआ। माने सीधा अर्थ हुआ, जिस पुद्गल कम्मम अनेय विहम नानी जानंतो, ज्ञानी जान रहा है ना, उसे किया किसने? ये पुद्गल द्रव्य ने। क्यों किया? क्योंकि उसका व्याप्य व्यापक संबंध है और वो कर्म के चाहे प्राप्य, चाहे विकार्य, चाहे निर्वर्त, किसी प्रकार का कार्य हो, कर्म हो, वो सब का सब उसका कर्ता पुद्गल द्रव्य ही होगा। तो पुद्गल द्रव्य ही स्वयं अंतर्व्यापक होकर और कहाँ व्यापा? आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर के। यहाँ तो उसी के साथ आदि मध्य अंत लगाया, आगे घड़े के साथ भी लगाया है। आदि मध्यांत शब्द का प्रयोग घट के साथ लगाया है। आगे यथा समय आएगा तब बात करेंगे। अपन यहाँ भी उसे जोड़ते हैं, वो मिट्टी कलश का दृष्टांत जैसे दिया उसके साथ अपन जोड़ेंगे उसे। 153 के लास्ट में कलशम इव आदि मध्यांतेषु व्याप्य, वो किसी ने किसी जीवा पुद्गल को ही जोड़ा उसके साथ में, ऐसा कहते हुए। दृष्टांत में मिट्टी के साथ ऐसा नहीं लगाया, अपन उसे मिट्टी के साथ भी लगा सकते हैं, अभी लगाते हैं उसे। अभी ये पुद्गल के द्वारा क्रियमाणम, किया जाता हुआ, माने पुद्गल कम्मम पुद्गल द्रव्य न क्रियमाणम, समझ लो। पुद्गल कर्म को पुद्गल द्रव्य के द्वारा किया जाता हो, तो यह पुद्गल द्रव्य की द्वारा किया जाता हुआ ऐसा जो पुद्गल कर्म है, अब जीव का क्या काम रहा उसमें?
जीव का क्या काम रहा? जीव का काम रहा जानन अपि ही ज्ञानी, उसे जानता हुआ, उसको जानता है, जानने का निषेध नहीं है, उसे जानता हुआ भी ज्ञानी। अपि क्यों लगाया? जानता हुआ भी क्या कहने वाले हैं? कर्ता नहीं है ये कहना, इसलिए जानन अपि ही ज्ञानी, करता नहीं। तो क्यों नहीं साहब करता? जान रहा है तो करता होना चाहिए ना, क्यों नहीं है? इसलिए स्वयं अंतर्व्यापको भूत्वा, पुद्गल द्रव्य ने क्या किया मालूम है? ये स्वयं अंतर्व्यापक हुआ, उसने अच्छी तरह से व्यापा और व्याप्त होकर के उस रूप से उत्पन्न हुआ, उस रूप से परिणमन किया, उस अवस्था को स्वयं ने ग्रहण किया। इतना सब पुद्गल द्रव्य ने किया। जीव ने क्या किया? अकेला जाना। तो जानने मात्र से नहीं होगा, कर्ता नहीं बनेगा। कि क्यों नहीं बनेगा? कि वह स्वयं अंतर्व्यापक होकर बहिस्थस्य परद्रव्यस्य परिणामम, बाह्य में स्थित परद्रव्य के परिणाम को, बाहर में स्थित, बाहर में स्थित माने कहाँ? पाकिस्तान में, अलोकाकाश में, कहाँ? बाहर में स्थित माने कहाँ? इस देह से बाहर भी नहीं। वो जब कर्म आए ना, ज्ञानावरण रूप से परिणमित होकर के जीव के साथ एक क्षेत्रावगा संबंध को प्राप्त जब हुए ना, वो कहाँ हुए? करणान योग की दृष्टि से थोड़ी सूक्ष्मता से बात आप जानते होंगे। अलवर वाले किशन चंद जी है करणान योग के विशेष ज्ञाता, तो करणान योग की बहुत कक्षाएं ली, कुछ किताबें भी लिखी। उसमें एक उनकी पुस्तक है आकाश की अवगाहना शक्ति और केवल ज्ञान की सूक्ष्मता, दोनों एक ही पुस्तक के नाम है। उसमें जो आकाश की अवगाहना शक्ति या केवल ज्ञान कितनी सूक्ष्मता से जानता है, ये बताते हुए जो कहते हैं, एक कहीं पर भी सुई के नोक बराबर इतनी सी जगह को लेकर के बात करो, वहाँ पर क्या क्या है, सुई के इतनी सी जगह पर क्या क्या है, वो उसकी जब बात करते हैं। अब वो जितना ध्यान है उतना मैं बोलता हूँ। उसमें असंख्यात पुलवी है, अंडर पुलवी, आवास और निगोद शरीर है ना। पहले कौन सा आएगा? अंडर। असंख्यात अंडर है, असंख्यात अंडर, उतनी सुई के इतनी सी जगह पर असंख्यात अंडर है। वो अंडर शब्द आपका अंग्रेजी का नहीं है, वो संस्कृत प्राकृत का जैन दर्शन का पारिभाषिक शब्द है। एक अंडर शब्द विशेष रूप से उसमें से एक अंडर लेना, उस एक अंडर में असंख्यात पुलवी है। अब वो असंख्यात पुलवी में से भी एक पुलवी लेना, उस एक पुलवी में असंख्यात निगोद शरीर है। अब वो असंख्यात निगोद शरीर में से भी एक निगोद शरीर लेना, और वो जो एक निगोद शरीर है उसमें, क्योंकि एक निगोद शरीर के आश्रय से अनेक जीव होते हैं, तो साधारण होता है निगोद शरीर, तो उस एक निगोद शरीर में जीव कितने? इसके लिए एक दोहा आता है, एक निगोद शरीर में एते जीव बखान, तीन काल के सिद्ध सब एक अंश प्रमाण। तीन काल के सिद्ध, तीन काल के सिद्ध का मतलब भूतकाल में जितने हो चुके, वर्तमान में हो रहे और भविष्य में होंगे, तीन काल के, वे सब एक अंश प्रमाण है। एक निगोद शरीर में इतने जीव है, माने उससे बहुत ज़्यादा जीव है एक निगोद शरीर में। एक निगोद शरीर, ऐसे असंख्यात निगोद शरीर एक पुलवी में, ऐसे असंख्यात पुलवियाँ आवास में, ऐसे असंख्यात आवास एक पुलवी में, और ऐसे असंख्यात पुलवी एक अंडर में, और ऐसे असंख्यात अंडर इस सुई के अग्रभाग बराबर जगह में है, लोकाकाश के इतनी जगह में। अभी मुझे उसमें से एक जीव को पकड़ना है। एक निगोद शरीर में कितने जीव थे? अनंत जीव थे, तीन काल के सिद्धों से कई गुना, एक अंश प्रमाण से सिद्ध भगवान, वो इतने सारे जीव, उसमें से एक जीव को पकड़ना है। वो जो एक जीव है ना, उस एक जीव के साथ और क्या क्या है, एक जीव के साथ क्या क्या है, कि उस एक जीव के साथ
उसका अपना कारमान शरीर है। वो औदारिक शरीर तो उसका वही हो गया जो निगोद वाला है, वो तो उसका सामान्य है क्योंकि साधारण है, उनके सम्मिलित हो गया उनके साथ में। लेकिन कारमान तो अपना अपना अलग अलग है। 8 कर्म तो बंधे हुए, उसमें अनंत जीव है, उन अनंत जीवों का अपना अपना कारमान शरीर है, स्वतंत्र स्वतंत्र, वो एक एक का वो कारमान शरीर, उतने वो अनंत कर्म परमाणु, वो भी उसी सुई के अग्रभाग बराबर जगह में है और अनंत जीवों के हैं। अब उस एक जीव को अकेले उतने कर्म परमाणु ऐसा ही नहीं है, उसके साथ साथ वो बताते हैं विस्रसोपचय रूप से बहुत सारे कर्म वही हैं। विस्रसोपचय, और विस्रसोपचय क्या होता है? विस्रसोपचय कहते हैं जीव ने विकार किया और इसे बंध जाए, तत्काल कर्म रूप से हो करके बंधे, माने बंधने के लिए तैयार, बिल्कुल वहीं उसी जगह पर जहाँ जीव है उसी जगह। तो मेरा कहना था वो तो वहाँ की इतनी बात की, वो आकाश की अवगाहना शक्ति केवल ज्ञान इतनी सूक्ष्मता से जानता है, उसकी अपेक्षा हम अपनी बात करें। मैं जीव और मेरा कारमान शरीर भी मेरे साथ एक क्षेत्रावगाह है। मेरा कारमान शरीर कहाँ है? बाहर है कि अंदर है? मेरा कारमान शरीर कहाँ है? यही है ना, एक क्षेत्रावगाह संबंध को प्राप्त है ना। अंदर है कि बाहर है? यही अंदर है ना, यही अंदर है। और इसी के साथ साथ विस्रसोपचय रूप से भी कर्म है बहुत सारे यहीं पर, जो कि मैंने विकार किया और तत्काल कर्म रूप हो करके एक क्षेत्रावगाह संबंध को प्राप्त होंगे, वे यहीं पड़े हुए इसके साथ साथ में। तो मुझे ये कहना था, जैसे जीव ने विकार किया और वे कर्म रूप हो करके बंधे, तो अंतरंग में बंधे कि बाहर में बंधे? वे कर्म रूप हुए। कर्म रूप प्रक्रिया जो हुई कर्म की, पुद्गल की, अंदर हुई कि बाहर हुई? अंतस्थस्य की बहिस्थस्य? मैं सारी चर्चा बहिस्थस्य के लिए कर रहा हूँ। बाहर में स्थित हुई कि अंदर में हुई? अच्छा, जीव ये द्रव्य कर्म रूप अवस्था जो बंधी ना, उसका करता है कौन से व्यवहार से? व्यवहार का भेद कौन सा लगेगा? जीव कर्म का करता है, 8 कर्म का, ज्ञानावरणादि कर्म का करता जीव है। कौन सा लगेगा? ये तो थोड़ा बहुत फर्स्ट ईयर वालों को भी ख्याल में आना चाहिए। दादा के प्रवचन में बार बार आता है, और ये 8 नयों के विषय ध्यान में रहना चाहिए। प्रवचन में बार बार आएगा वो विषय। कौन सा नहीं लगेगा? अनुपचरित असद्भुत। अनुपचरित असद्भुत क्यों लगा? अनुपचरित क्यों लगा? क्योंकि एक क्षेत्रावगाह संश्लिष्ट संबंध वाला है, जहाँ जीव है वहीं कर्म है और वहीं प्रक्रिया हो रही। जब वहीं प्रक्रिया हो रही है तो उसे बहिस्थस्य कहेगी कि अंतस्थस्य कहेंगे? अंतरंग कहेंगे, बहिरंग कहेंगे? इतना एक क्षेत्रावगाह होने पर भी बहिस्थस्य कहेंगे, बाह्य में स्थित कहेंगे। क्यों बाह्य में स्थित कहेंगे? क्योंकि इतना अंतरंग में एक क्षेत्रावगाह हो, एक दूसरे में जल पय जो जीतन मेला, ऐसा एक में हो रहे हो, तो भी जीव के स्वचतुष्टय जीव के हैं और पुद्गल के स्वचतुष्टय पुद्गल के हैं। जीव में पुद्गल की नास्ति है और पुद्गल में जीव की नास्ति है। इसलिए जीव के लिए पुद्गल बाह्य है, नास्ति रूप है, बाह्य पर पदार्थ रूप है, पर चतुष्टय रूप है, और पुद्गल के लिए जीव बाहर है। इसलिए एक दूसरे से स्वरूप की अपेक्षा से बाहर है। तो बहिस्थस्य कह करके स्वरूप की अपेक्षा से कह रहे हैं, वो बाहर है यार। एक क्षेत्रावगाह एक स्थान में हो, अंतर अंदर हो रहा हो, तो भी बाहर में स्थित ऐसा। तो ज्ञानी अर्थात जीव द्रव्य स्वयं अंतर व्यापक हो करके उससे भिन्न पर चतुष्टय रूप ऐसा बहिस्थ बाह्य में स्थित ऐसा जो परद्रव्य का परिणाम है, उस परद्रव्य के परिणाम को मृत्तिका कलशम इव आदि मध्यांतेषु व्याप्य, मिट्टी जिस तरह से कलश में आदि मध्यांत में व्याप्त होकर उसे करती है, वैसा नहीं करता, ये कहने वाले हैं। इसलिए दृष्टांत कौन सा होगा? व्यतिरेक दृष्टांत हो जाएगा।
मृत्तिका कलशमेव आदि मध्यांतेषु व्याप्ति, मिट्टी कलश में आदि मध्य अंत में व्याप्त होती है। ये जो आदि मध्य अंत में व्याप्त होना है ना मिट्टी का कलश में, ये दो अपेक्षा से ले सकते हैं, एक काल की अपेक्षा और एक क्षेत्र की अपेक्षा। मिट्टी घड़े के आदि मध्य अंत में व्याप्त है, पहले काल की अपेक्षा। मिट्टी का काल कौन सा? मिट्टी का काल कौन सा? मिट्टी का काल कौन सा? मिट्टी का काल होगा उसके जो पर्यायों का परिणमन हो रहा है वो मिट्टी का काल है। काल की अपेक्षा परिणमन लेंगे, अनित्य जो होंगी वो अवस्थाएं होंगी, वो मिट्टी का काल कहलाएगी। तो मिट्टी से घड़े बनने की प्रक्रिया में कौन कौन से काल होते हैं, माने कौन कौन सी अवस्थाएं होती है? दादा ने भी चर्चा की थी, मूक माटी की बात करते हुए चर्चा की थी, उस संदर्भ में बात करते हुए। अब उसको याद समझना, घड़ा बनने की प्रक्रिया में खदान में से मिट्टी निकाली गई, उसे ला करके गलाया गया पानी में गला करके अच्छी तरह से एक में हो जाए, इसलिए कुम्हार उसे जो है ना पैरों से वो कुचलता है ना अच्छी तरह से, और फिर कुचल करके और फिर वो गूंथता है, समझ लो उसे गूंथ करके पिंड बनाता है। तो मिट्टी उसको गलाना, फिर उसमें से मिट्टी का पिंड बनाना। न्याय दीपिका वगैरह में चर्चा जो आएगी परीक्षा मुक्त में भी, वो पिंड से प्रारंभ होगी, तो उसके पहले भी अवस्थाएं हैं। अब पिंड के बाद में वो पिंड चक्र पर रख करके उसे जो आकार देता जाता है, उन आकारों के नाम दिए हैं स्थास, कोश, कुशुल। अब आज तक भाव वासना तो नहीं हो पाई कि कौन से आकार तक उसे स्थास कहना, कौन से को कोश कहना और कौन से को कुशूल कहना। हाँ, अब वे बहुत विशिष्ट संस्कृत के ज्ञाता और कोई वो मिट्टी की होने वाली प्रक्रिया के ज्ञाता होंगे और ये बताएंगे कि ये स्थास है। पिंड तो ख्याल में आ जाता है, पिंड में कोई दिक्कत नहीं है, मिट्टी का लोधा बना दिया और चक्र पे रख दिया, वो पिंड है, ये तो ख्याल में आ गया। और आखिरी में घट रूप आकार बन करके निकला, वो भी ख्याल में आ जाता है। और उसके बीच में वो जो आकार देता जाता है, वो स्थास, कोश, कुशूल, तीन अवस्थाएं कही जाती हैं। और फिर उसके बाद में घट हुआ, घट रूप बना। तो घट बनने की प्रक्रिया में उसके भूतकाल में पीछे आदि जो प्रारंभ हुई थी, मिट्टी बनाने की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ हुई? वो खदान में से मिट्टी निकाल के लाए ना, वहाँ से प्रारंभ हुई, और वहाँ से लेकर के ये घड़ा बना। अब ये मध्य हुआ उसका, ये वर्तमान आ गया ना मध्य, ये घट बन गया। और अब क्या होगा? वो कुमार ने घड़े बना करके सुखाने के लिए रखे थे, और किसी बच्चे को शरारत सूझी तुम्हारे जैसे, और उसने पत्थर मारा, तो क्या हुआ? वो फूट गए, और फूट गए तो क्या हो गया? क्या बन गए वे? कपाल बन गए, ठीकरे बन गए, उसके टुकड़े हो गए। अब वो टुकड़े रूप जो अवस्था हुई, ये किसकी अवस्था है? किसके टुकड़े हुए? ये घड़े के कहलाएंगे। उसमें भी कौन व्याप्त है? मिट्टी व्याप्त है। तो जहाँ से प्रारंभ हुआ था आदि और मध्य की जितनी अवस्थाएं थी वो, और अब अंत यदि हुआ है वो ठीकरे होने के रूप में, वो अंत, उन सब में मिट्टी व्याप्त है। वहाँ आदि से लेकर अंत तक मिट्टी 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 बराबर व्याप रही, आदि से अंत तक। आदि मध्यांतेषु व्याप्य, मिट्टी ऐसी व्याप्ति है उसमें। तो ये काल की अपेक्षा, आदि से लेकर अंत तक। क्षेत्र की अपेक्षा कोई भी घड़ा ले लो, और घड़े, अब घड़े का आदि मध्य अंत कहाँ से शुरू करेंगे? घड़े की आदि कहाँ से, मध्य कहाँ, अंत कौन सा? जहाँ से शुरू करना हो, नीचे से शुरू करो, नीचे से घड़े को देखना शुरू करो तो आदि, और बीच में आ जाओ मध्य, और ऊपर पहुंच जाओ अंत। चाहे ऊपर से शुरू करो तो आदि हो गई घड़े की, फिर बीच में आ जाओ मध्य हो गया, और नीचे आ जाओ अंत हो गया। वो ऊपर से लेकर नीचे तक, या नीचे से लेकर आदि मध्य अंत, सब जगह देखो कौन व्याप्त है? मिट्टी व्याप्त है। आदि मध्य अंत सर्वत्र। तो क्षेत्र की अपेक्षा से आदि मध्य अंत में घड़े में मिट्टी ही व्याप रही है। काल की अपेक्षा से मिट्टी व्याप्य है,
और क्षेत्र की अपेक्षा से ही मिट्टी व्याप्त है। ऐसा ही हर द्रव्य अपने अपने कार्य के लिए जिस उसका जो कार्य होगा, कर्म होगा, उस क्रिया का उसकी जो पर्याय होगी, उस पर्याय में इसी तरह आदि मध्य अंत में द्रव्य व्याप्ता है पूरी तरह से। तो मृत्तिका कलशम एवं आदि मध्यांतेषु व्याप्त, मिट्टी घड़े में जिस तरह से आदि मध्यांत में व्याप्त होकर के उसे करती है, ऐसा ज्ञानी अर्थात जीव द्रव्य उन पुद्गल के परिणामों को स्वयं अंतर्व्यापक हो करके न तम गृह्णाति, पुद्गल द्रव्य को ग्रहण नहीं करता, न तथा परिणमति, उस रूप से परिणमित नहीं होता, न तथा उत्पद्यते, उस रूप से उत्पन्न भी नहीं होता। इसमें शंका सिर्फ गृह्णाति पर हो सकती है, ग्रहण नहीं करता, ग्रहण नहीं करता तो एक ग्रहण, लेकिन व्याप्त होकर के ग्रहण नहीं करता, जड़ होकर के कर्म को ग्रहण नहीं करता, सिर्फ एक क्षत्राओं का संबंध को प्राप्त हो तो व्यवहार का कथन है। इसलिए न ग्रहण करेगा, न परिणमित होगा, न उत्पन्न होगा, जब ये कुछ नहीं कर रहा है। ततः इसलिए प्राप्यम विकार्यम निर्वर्त्यम च व्याप्य लक्षणम परद्रव्य परिणामम कर्म, इसलिए वो पुद्गल रूप जो परद्रव्य था, उसके जो पुद्गल रूप जो कर्म था, पोगल कम्म अनेय विहम, वो तो उसी का प्राप्य विकार निर्वर्त्य वाला कर्म हुआ, और वो उसमें व्याप्त होता है, इसलिए उसी का व्याप्य लक्षण वाला कर्म हुआ। ऐसे प्राप्य विकार निर्वर्त्य व्याप्य लक्षण परद्रव्य के परिणाम रूप कर्म को अकुर्वाणस्य, अकुर्वाणस्य माने कुर्वाण माने करने वाला, अकुर्वाणस्य न करने वाले, ऐसे वह ज्ञानी न, आगे आ रही षष्ठी विभक्ति वाला, अकुर्वाणस्य ज्ञानी न, नहीं करने वाले ऐसे ज्ञानी का पुद्गल कर्म जानतो अपि, वो ज्ञानी पुद्गल कर्म को जानता हो, जानते हुए भी, जानता अपि ज्ञानी ना, जानते हुए ऐसे ज्ञानी का भी पुद्गलेन स न कर्तृकर्म भावः, पुद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है। ये गाथा अच्छी तरह से आप समझ लेंगे तो आगे की तीनों गाथाएं समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि प्राप्य विकार निर्वर्त्य आदि मध्यांत में व्याप्त होना, वो घड़ा और मिट्टी वो वे के वे आने वाले हैं। सिर्फ जिसको वास्तव में करता है बताना है, माने है इसलिए जिसको कहना है, उसे तो कहेंगे वह आदि मध्यांत में व्याप्त होकर के वह उसको कर रहा है, और दूसरा द्रव्य चूंकि उसमें आदि मध्यांत में व्याप्त नहीं हो सकता, और आदि मध्यांत व्याप्त में हो करके उसे ग्रहण नहीं कर सकता, उस रूप से परिणमित नहीं हो सकता, और उससे उत्पन्न नहीं हो सकता उस रूप से, इसलिए प्राप्य विकार निर्वर्त किसी प्रकार का कर्म दूसरे द्रव्य में वो बिल्कुल भी नहीं कर सकेगा। इसी बात को पुनः पुनः दोहराएंगे, विषय थोड़ा सा बदलता जाएगा। अभी यहाँ ज्ञानी वो था जो पुद्गल कर्म जानतो, पोगल कम्म मने हम, जानंतो भी पोगल कम्म मने, अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म को जानने वाला और पुद्गल कर्म को नहीं करने वाला, ऐसा जीव द्रव्य था। 77वीं गाथा कौन सी आने वाली है? सग परिणाम मने भी हम, अपने परिणामों को जानता हुआ। अब वो जिन परिणामों को जान रहा है ना, उन परिणामों को कौन करता है? जीव ही करता है। तो उसका आदि मध्यांत व्याप्त हो करके वह करेगा, वो उसका प्राप्य विकार निर्वर्त्य वाला कर्म उसका अपना परिणाम होगा। ये जीव के साथ उसका कर्ता कर्मपना सिद्ध करेंगे और पुद्गल के साथ निषेध करेंगे, और ऐसे अपने परिणामों को जानता हुआ जीव पुद्गल कर्म को न ग्रहण करता है, न उत्पन्न करता है, न परिणमित होता है। इसलिए पुद्गल के जो व्याप्य प्राप्य विकार निर्वर्त्य वाले कर्म हैं उनको जीव नहीं करता। ये बात उसमें से निकालेंगे, और पुद्गल कर्म के अनंत फलों के साथ भी इसी प्रकार से घटित करेंगे। एक को सावधानी से पढ़ करके समझ लो और फिर उसे आगे घटित करते चले जाओ तो आसानी से समझ में आएगा। कल इसी साबी विषय को सीधे 77वीं गाथा पर घटित करते हुए पढ़ेंगे अपन। अब इतना विस्तार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर मिट्टी को घड़े में आदि मध्यांत में फिर से अपन नहीं व्याप्त करेंगे। अब आपको दिमाग में व्याप्त करना है, बुद्धि में व्याप्त करना है और समझ लेना है उसे।
इस तरह से आदि मध्य अंत में व्याप्त होती है। प्रत्येक पुद्गल भी अपने परिणामों में इसी तरह से, जीव अपने परिणामों में इसी तरह से अंतर्व्यापक होकर के उनका कर्ता बनता है। इस तरह से व्याप्य व्यापक भाव की अपेक्षा से ही कर्ता कर्मपना होता है, दो द्रव्यों के बीच नहीं होता। इसलिए जीव पुद्गल को नहीं कर सकता, नहीं करता है, इस बात की चर्चा ली गई है।